आपके जिनों के भी बच्चे ऐसी आयु में हैं जो थोड़ा स्थिर बैठ सके, है ना। कई तो छोटे होते हैं तो बड़ी हलचल में रहते हैं, लेकिन अगर ऐसी आयु में है जो स्थिर बैठ सके तो जब कमेंट्री होती है उस समय उनको बैठने की प्रेरणा दे साथ में। भले क्लास के समय ना बैठें, है ना, लेकिन कमेंट्री जब चलती है योग की तो साथ में बैठें तो बाबा भी कुछ न कुछ टचिंग देगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी विधि है। भले ही कई बार ऐसा होता है कि क्लास सुनने को राज़ी नहीं होते, लेकिन भले ही योग भी ना लगे पर शांति में उस समय साथ में बैठें और फिर कुछ कुछ सुनेंगे तो बुद्धि में भी आएगा, तो ज़रूर पूछेंगे आपको, तो फिर आप उस विधि से उनको समझा भी सकते हैं, है ना। तो ये भी अगर पॉसिबल है तो करें, है ना। कई एकदम नाराज़ हो जाते हैं नहीं सुनते, तो फिर उनको वैसे अलग से सकाश दें, धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा आता है आजकल कि ये जो पाठ है कि आप लोग घर में रहते भी बाबा की क्लास करते हैं। एक होता है वैसे ही सुनना क्लास, लेकिन आप तो फॉर्मली क्लास में बैठते हैं एक फ़िक्स टाइम पर, तो ये जैसे क्लास हो जाती है। तो ऐसे ये जो क्लास का अवसर है ये भी बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि इसका जो अनुभव है या जो उसका लाभ है वो उनको भी मिलना चाहिए जो उस समय घर में उपस्थित हैं। तो अगर उस समय पॉसिबल है तो साथ में बच्चों को कम से कम बिठाएं। बहुत छोटे बच्चे तो फिर आपको ही योग नहीं करने देंगे, तो वो अलग है, लेकिन अगर ऐसे स्थिर बैठने वाले हैं तो उनको ज़रा साथ में बिठाएं। तो ये दिल में था। और आज ऐसे ही अंदर ऐसे संकल्प चल रहा था कि देखो, अभी पीछे ना एक माता मुझे फ़ोन करती थी तो मुझे कहती कि मुझे एंग्ज़ाइटी होने लगी, तो मुझे डॉक्टर ने दवाई दी। तो मैंने कहा उससे पहले आप गए, है ना, आपने दवाई मांगी? तो बोले हाँ, मतलब मैंने दवाई मांगी, फिर डॉक्टर ने दवाई दी। तो अब वो दवाई खाती हूँ तो जैसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो अब क्या होता है कि वैसे तो मैं बाबा की बच्ची हूँ, मुझे ज्ञान योग समझ में आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी जैसे मन हलचल में है, कोई बात ट्रिगर कर गई, तो सोचती हूँ कि दवाई खा लेती हूँ फिर योग करती हूँ है ना, पहले दवाई खा लूँ, पहले तो ये हलचल ख़त्म कर लूँ फिर योग करूँ, है ना। तो फिर मैंने कहा उसके बाद योग होता है? कहती नहीं, फिर तो ठीक हो जाती हूँ ना, तो फिर भी योग नहीं करती तो कहती कि अब ये जो इंस्टेंट रिलीफ की तरफ बुद्धि जाती है, ये भी मुझे मालूम है कि अगर जितनी देर में दवाई असर करती उससे भी जल्दी योग असर कर सकता है। लेकिन वो जो एफ़र्ट है कि बस बैठकर अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में सेट करें स्वयं को, वो एफ़र्ट भी नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं तो मुझे कहती मैं कैसे करूँ, है ना। तो मैंने कहा पहले तो आप ये समझो कि जिसको ये जो भाषा है ना इंस्टेंट रिलीफ, ये इंस्टेंट रिलीफ नहीं है, ये तो पोस्टपोन्ड पेन है। ये तो आप पेन को पोस्टपोन कर रहे हैं, और पोस्टपोन भी और बढ़ा भी रहे हैं। तो ये जो आपको लग रहा है कि ये इंस्टेंट रिलीफ है, ये एक्चुअली कल आपको बहुत दुख देने वाली चीज़ है। तो पहले तो अपने अंदर इस बात को ठीक से समझो कि व्हाट इज़ व्हाट, असल में क्या चीज़ कैसी है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये तो रिलीफ है, लेकिन रिलीफ थोड़ी है।
रिलीफ तो उसे कहेंगे ना जब आपकी वो जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ़ है वो ख़त्म हो। लेकिन ये तो सिर्फ सिम्पटम रिडक्शन है। वो जो बीमारी है वो तो वहीं की वहीं है और बढ़ भी रही है, बस उसके आसार आपको कुछ देर नज़र नहीं आएंगे, है ना, जैसे पेन किलर होता है। फिर मैंने उसको कहा कि मैं आपको ये बात कह रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी बात है, क्योंकि आज आप देखो ये तो दवाई की बात है। लेकिन मान लो जैसे उसके पास दवाई का साधन उपस्थित है, ऐसे हम हर एक आत्मा के पास कई प्रकार के साधन बिल्कुल रीच में होते हैं। जैसे किसी के पास कोई व्यक्ति होता है, किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास कोई और चीज़ है, तो हम भी तो दौड़कर वहीं चले जाते हैं, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, अब आप सोचो कि कितने ऐसी व्यक्ति हैं हमारे जीवन में, कितनी ऐसी साधन सुविधाएं हैं, कितने ऐसे डिस्ट्रैक्शन के यंत्र हैं जिनको हम उपयोग करते हैं ताकि हम उन्हें पेन किलर की तरह यूज़ करें और हमें जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है उसको हम देखकर इलाज ना करें, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को यूज़ करके अपने को बेटर फील कराएं, है ना। और ये जो साधन सुविधाएं हैं या जो संबंध हैं, ये इतने फ्रीली उपलब्ध हैं हमें सदा, क्योंकि कई चीज़ें तो हम ग्रांटेड ही लेते हैं कि ये थोड़ी कहीं जाने वाले हैं। तो ये जो साधन सुविधाएं हैं, डिस्ट्रैक्शन के यंत्र हैं या संबंध हैं जो हमारे पास अभी एकदम अवेलेबल रहते हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, वो भी तो उनके बिना हम चल सकें उतनी हमारे अंदर ताकत है, क्योंकि हमें तो अपनी हालत का पता ही नहीं कि हम कितने एडिक्टेड हैं या कितने बीमार हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो पेन किलर की तरह आसपास हमेशा रहती है। आज आप सोचो कि आपका फ़ोन ही ले लिया जाए, है ना, और मान लो आपको मुरली भी पढ़ने को दे दिया, बुक भी है आपके पास, है ना, या क्लास भी आपको टेप में सुनने के लिए मिल गई, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ क्लास सुन रहे हैं या सिर्फ प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बाकी चीज़ें भी तो फ़ोन पर हो रही हैं। तो क्या उस साधन के बिना भी आराम से चल पाएंगे? चलो फ़ोन पर भी कोई फ़ोन के साधन पर भी विजय पा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे साधन सुविधाएं हैं, कई ऐसे संबंध हैं जिनसे हम जिनमें हम अपना समय संकल्प लगाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमेशा ये समझना है कि ये जो हमारी अवस्था है वो कैसी है, उसकी जांच। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि अपने आप को बड़े ईमानदारी से जांच करो कि वास्तव में मेरी हालत कैसी है। और बाबा कहते हैं हीलिंग या रिचार्ज या भरपूर होना ये तो सिर्फ तभी होगा जब हम आत्म अभिमानी बन बाबा की याद में बैठे। तो जितनी बार यथार्थ विधि से हीलिंग या रिचार्ज करेंगे तो परमानेंट हमारी धीरे धीरे हीलिंग होगी। वरना क्या है, वरना ऐसे हम भ्रम में चलते जा रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन असल में अच्छे क्यों हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण तो वो जो साधन या सुविधा या डिस्ट्रैक्शन या संबंध है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मेरी अवस्था का आधार क्या है, क्योंकि बाबा हमें बार बार समझाते एक बल एक भरोसा। अगर एक बल एक भरोसा नहीं है, कोई और भरोसे में है, तो भले ही आपको आज ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरा परमानेंट है या ये तो ग्रांटेड है, ये तो कहीं जाने वाला नहीं, लेकिन वो बल वो भरोसा भी तो कल हिलेगा, है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से चेक और चेंज करना है। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हर एक आत्मा को, है ना, लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट का परिचय देना है और बाबा का परिचय देना है, क्योंकि ना किसी आत्मा को एम ऑब्जेक्ट पता है ना बाबा का पता है। देखो दुनिया में कहते हैं
ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, है ना। तो जब तक संकल्प ही नहीं आएगा तो सृष्टि कैसे बनेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो शिव बाबा परमधाम से आते हैं और सतयुगी सृष्टि का, दैवी सृष्टि का संकल्प का बीज ब्रह्मा बाबा की जैसे कॉन्शियसनेस में बो देते हैं, और हम बच्चों के भी ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा। तो भक्ति में तो ये कह देते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, लेकिन वास्तव में संकल्प शिव बाबा देते हैं। और बाबा जब तक नहीं आते तो सतयुगी सृष्टि कैसी है या दैवी गुण क्या होते हैं, वो संकल्प भी हमारे मन में नहीं होता। तो आइंस्टाइन कहते थे, योर इमेजिनेशन इज़ योर प्रीव्यू टू द फ्यूचर, कि आपकी कल्पना ही जो भविष्य है उसका जैसे एक, है ना, रफ स्केच है। तो अगर हमारी कल्पना में ही सतयुग नहीं है तो सतयुग वास्तव में तो हो नहीं सकता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति का और मुक्ति का रास्ता बाबा बताते हैं, और उससे पहले कोई रास्ता नहीं बताता। अब रास्ता माना संकल्प का रास्ता। तो पहले तो संकल्प का बीज, चाहे वो शांति धाम घर कैसा है या सतयुग का हमारा दैवी संसार कैसा है, वो जो बीज है वो बाबा हमारी बुद्धि में बोते हैं। अब देखो, आज बाबा कहते हैं कितने भी बड़े आदमी हों, एक दूसरे को गुर करते रहते हैं, कितना अहंकार है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि चाहे कोई बड़ा आदमी हो, वो भी अहंकार दिखाने से भी नहीं चूकता, और उसको भी दूसरे का भी अहंकार देखना पड़ता है। कलयुग की दुनिया कैसी है कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ अहंकार का खेल ना हो रहा हो, है ना। तो इस दुनिया में, संसार में आप कितनी भी पावर और पोजीशन ले लें, लेकिन वो जो पावर और पोजीशन है वो कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई नहीं है या आपको आँख दिखाने वाला वहाँ कोई नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी दुनिया जहाँ बड़े थे बड़ा हो, कोई ऊंचे थे ऊंचा भी हो, लेकिन इस संसार में जो भी है वो स्वयं भी अहंकार दिखाते हैं और अहंकार का, दूसरे के अहंकार का भी पात्र बनते हैं, है ना। और स्वयं अहंकार से मुक्त ना होना माना, अहंकार क्या है? अहंकार तो वो बैंडेज है ना जो हम बांधते हैं जब आत्मा घायल होती है ना। तो आत्मा तो घायल ही है, तो भले ही, है ना, उस पर बहुत सारा पोजीशन, पैसा सब मिल गया, लेकिन उसके बाद भी वो अहंकार का बैंडेज उतरता नहीं है, क्योंकि आत्मा की हीलिंग अभी नहीं हुई है। तो बाबा कहते चाहे ही मनुष्य समझता नहीं और सोचता ये मिल जाएगा तो हम फिर, है ना, रेस्पेक्टफुल हो जाएंगे, पोलाइट हो जाएंगे, उसके बाद हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में लदा हुआ पेड़ तो झुका हुआ होता है, फलों से जो लद जाता है वो पेड़ झुका हुआ होता है, लेकिन कोई भी पेड़ झुक नहीं रहा है क्योंकि कितना भी बाहर से भरता जाए वो जो पेड़ है वो खाली ही है, क्योंकि जब तक बाबा नहीं आते तब तक आत्मा भरपूर नहीं होती। इसीलिए हर एक आत्मा, चाहे स्थूल रूप से उसको कितना भी पद, पोजीशन, पावर की प्राप्ति हो जाए, उसके आंतरिक खालीपन के कारण उसको फिर भी दूसरे को गुर कर कर ही अपने अहंकार को पुष्ट करना पड़ता है ना। अगर कोई, आप सोचो, वो हाल तो ऐसा है कि जितना ऊंचा व्यक्ति उतना छोटी सी बात से वो इंसल्टेड फील करने लगता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये उच्चता नहीं है, ये दिव्यता नहीं है, ये संपन्नता नहीं है। और बाबा हमें कहते हैं
कि जो नई दुनिया है, दैवी दुनिया है, उसमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। अब हम तो ऐसी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। बाबा हमें कहते हैं, देखो हम तो ऐसा समझते हैं कि हम हमारी जो दुनिया में जब आप ज्ञान नहीं मिला होता तो मनुष्य क्या समझता है, मनुष्य सोचता है परफेक्ट दुनिया तो वहाँ होगी जब व्यक्ति का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरा पूर्ण होगा। जितना काम विकार चाहेगा, जितना लोभ होगा, जितना मोह होगा उसके अंदर, जितना अहंकार होगा, उस सब की पूर्ति करने के लिए साधन और संबंध उसके पास होंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि वास्तव में जो जिसको राम राज्य कहेंगे या स्वर्णिम संसार कहेंगे, उस संसार में ये 5 विकार होंगे ही नहीं। और हमारी बुद्धि में तो कभी भी नहीं आता था कि ऐसी दुनिया होगी जहाँ मोह ना हो, है ना। तो बाबा हमें सुनाते हैं मुरली में कि मोहजीत राजा की जो कथा है, मोहजीत राजा की कथा क्या है, भक्ति मार्ग में कथा सुनाते हैं कि एक राजा था, तो उसने कहा कि मेरा राज्य में हर कोई मोहजीत है। तो जिसको कहा उसने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राज्य में सब मोहजीत हो। तो उन्होंने कहा आप मेरे ये वस्त्र लो और इनको किसी भी जानवर के खून में रंग कर और मेरे राज्य में ले जाओ और वहाँ हर एक व्यक्ति को मेरे शरीर छोड़ने का समाचार दो और कोई भी व्यक्ति के आँखों से आंसू नहीं निकलेगा। तो वो कहता है मैं तो नहीं समझता ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट की तरह लेकर जाता है। और उस कहानी में दिखाते हैं कि गेट की सुरक्षा करने वाले दरबान से प्रारंभ कर हर एक राज्य के व्यक्ति को जब वो कपड़ा दिखाते हैं और समाचार सुनाते हैं कि राजा नहीं रहे, तो वो 1 सेकंड के लिए साइलेंट होते हैं और फिर कहते हैं ठीक है। फिर अंत में पत्नी की बारी आती है, तो व्यक्ति सोचता है कम से कम पत्नी तो आंसू बहाएगी, लेकिन पत्नी भी सुनकर शांत हो जाती है। तो ये कहानी जो है ये भक्ति मार्ग में सुनते थे, लेकिन कभी समझते नहीं थे कि कहाँ की कहानी है। तो बाबा कहते ये है मोहजीत राजा की कहानी, जो सतयुग की कहानी है, जहाँ कोई भी मोह वाला नहीं होता। किसी को मिस करना, दुखी होना या किसी के लिए आंसू बहाना, ये वाली रस्म रिवाज वहाँ नहीं होती। या बाबा कहते हैं चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, हर एक के अंदर नम्रता का गुण होता है, हर एक के अंदर स्नेह और सम्मान करने के संस्कार होते हैं। ऐसे नहीं कि राजा कहे कि मैं तो राजा हूँ तो मुझे तो दूसरे को अपमानित करने का अधिकार है। मुझे याद है एक बार एक भाई आए तो बहुत दुनिया के धनवान थे, तो मैंने उनको कहा कि हमें अहंकार मुक्त होना है। तो कहते हैं हाँ फिर तो संन्यास ले लेना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, संन्यास नहीं लेना है, आपको अपना बिजनेस करना है, घर में रहना है, लेकिन आपको अहंकार मुक्त होना है। तो कहते वो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा हर एक से पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बात करनी है, चाहे वो आपका एम्प्लॉई हो, कोई भी हो, है ना। तो वो कहते हैं फिर इतना बड़ा बॉस होने का फ़ायदा क्या है अगर किसी को गाली नहीं दे सकते तो इतना पैसा इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या है। तो वो कहते हैं ऐसे तो थोड़ी, वैसे तो दुनिया में कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय लात मारती है तो उसकी सहनी पड़ती है। तो कहते हैं इसीलिए तो हमने लात मारने की पोजीशन चुनी है। अब आप कहते हो कि उस पोजीशन पे रहो और लात मत मारो, ऐसे तो नहीं होगा। तो आप देखो कि मनुष्य आज क्या सोचता है कि मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बड़ी पदवी पर बैठूं, तो फिर मुझे दूसरे को अपमानित करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन ऐसे कोई संस्कार सतयुग में नहीं होते। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे दास दासी हो, हर एक सम्मान करना और सम्मान के पात्र बनना जानते हैं, है ना। तो हर एक सम्मान से रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं।
तो बाबा हमें सतयुग के विषय में समझाते हैं कि किस प्रकार जीवन में प्योरिटी होती है। कोई भी कर्मेंद्री जो होती है वो पतित कर्म नहीं करती, वहाँ काम नहीं है, वहाँ क्रोध नहीं है, वहाँ कोई देहाभिमान नहीं है। तो ऐसे संसार की संकल्पना करने के लिए भी बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ना आऊँ तो ये बीज ही तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहता। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो संसार को समझने से या उसको विचारों में लाने से तुम वैसे बन जाएंगे, फिर तुम्हें विधि समझनी पड़ेगी कि ये जो दैवी गुण हैं, इन दैवी गुणों का बीज है पवित्रता, और पवित्रता का बीज है आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा हमें कहते हैं जब तक तुम आत्म अभिमानी ना बनो, जब तक तुम बाबा की याद में ना बैठो, तब तक ये पवित्रता के गुण की धारणा और फिर उससे दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। तो बाबा हमें समझाते हैं, ये कनेक्शन समझाते हैं कि स्मृति से स्थिति का कितना कनेक्शन है। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस हैं, जब हमारी स्मृति देह अभिमान की है, तो हमारी स्थिति में विकार अवश्य होंगे, है ना, क्योंकि मैं और मेरे वाली जो आत्मा है वो कभी दैवी गुण वाली नहीं हो सकती। देखो कोई भी व्यक्ति सुबह सोकर उठता है तो ये थोड़ी सोचता है आज इसको गाली दूंगा, आज इसका अपमान करूंगा। हर कोई सोचता है हम प्यार से रहेंगे, लेकिन क्या है, देह अभिमान ऐसा है कि जैसे ही कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या याद भी आ जाती है तो सारे संस्कारों का ताला खुल जाता है। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि संस्कारों की चाबी स्मृति में है ना। जैसी स्मृति होगी वैसे संस्कार जागृत होंगे। जैसे आप देखो साधारणतः अगर एक व्यक्ति इस स्मृति में रहता है कि मैं तो यहाँ पर बॉस हूँ, तो उसके जो संस्कार है डोमिनेट करने के वो जागृत हो जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति घर में होता है और सोचता है मैं तो अपने पिता के सम्मुख बैठा हूँ, मैं बेटा हूँ, तो वहाँ उसकी नम्रता के और मीठे बोलने के या झुककर चलने के संस्कार इमर्ज रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए हर आत्मा के अंदर सारे संस्कार हैं, क्योंकि हमारे अंदर आदि अनादि और पूरे 84 जन्मों के सारे संस्कार हमेशा रहते हैं। लेकिन जैसी हमारी स्मृति वैसे संस्कार इमर्ज होते हैं। और इसीलिए बाबा हमें जब लक्ष्य दे देते हैं तो उस लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग भी बताते हैं। और लक्ष्य तो ये है कि हम दैवी लक्षणों वाले बने, लेकिन दैवी लक्षणों वाले बनने की विधि क्या है? विधि है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और आप देखो, आप कभी जब योग में जब बैठते हो तो ये हर एक बच्चे का अनुभव है कि भले 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही योग में बैठते हैं, उस समय के लिए भी जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं तो हमारे दिल से कितनी अच्छी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं इमर्ज होती हैं और हमारा योग भी बाबा से कितना अच्छा लग जाता है। प्रैक्टिकल बात है ना, उस समय ऐसा लगता है जैसे जो भी हमारी कमी कमज़ोरी है वो गायब हो गई है और हमारे सारे जो दिव्य गुण हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। उस मानो किसी के साथ बहुत बैर भी चल रहा होगा, किसी के साथ अभी अभी कुछ कहा सुनी भी हो गई होगी, लेकिन जब आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा की याद में बैठते हैं तो उस आत्मा को भी दुआएं देने की शक्ति अंदर आ जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर 10 मिनट के योग का ऐसा असर है, तो अगर हम निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति पर, अंतर्मुखी होने पर अटेंशन दें और बाबा की याद में रहें, तो हमारे जितने भी दैवी गुण हैं वो जैसे परमानेंट इमर्ज रहेंगे, है ना। और ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब मैं नई नई ज्ञान में आई तो कई ऐसे दैवी गुण थे जो लगता था, देखते भी थे कि फला दीदी के अंदर या फला बड़ों के अंदर वो दैवी गुण हैं,
लेकिन अपने लिए लगता था कि ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे बन जाए कि सदा सहनशील हो, किसी की बात पे भी बुरा ना लगे, रिएक्ट ना करें, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे यही जो एकमात्र विधि है, जो बाबा कहते हैं ये सिद्धि दिलाने वाली विधि है, कि जैसे जैसे आत्म अभिमानीपन का अभ्यास किया, बाबा की याद में रहे, तो वही दैवी गुण पता नहीं कहाँ से इमर्ज हो गया, है ना। 15 वर्ष पहले तो वो नहीं था, लेकिन वो अपने आप इमर्ज हुआ। तो मालूम पड़ा कि बाबा सच ही कहते हैं कि अंदर है, लेकिन उसकी चाबी ठीक से लगी नहीं है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ये जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को समझना है और हर आत्मा को ये लक्ष्य समझाना है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है कि दैवी संस्कारों के आधार से दैवी संसार में हमें पद मिलेगा। अगर मेरा संस्कार दैवी नहीं है तो मुझे दैवी संसार में क्या पोजीशन नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, है ना। जैसे आप देखो, कोई कहे मुझे हॉस्पिटल में नौकरी करनी है, तो आप उसे क्या कहेंगे, जाओ फलाना कोर्स कर लो जिससे तुम डॉक्टर बन जाओगे, नर्स बन जाओगे या जो भी बन जाओगे, उस आधार से तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो अगर हॉस्पिटल में नौकरी करनी है तो तुम्हें नर्स या डॉक्टर तो बनना पड़ेगा ना। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं, अगर तुम्हें देवी कुल में, चाहे तुम्हें प्रजा बनना है, दास दासी भी बनना है, तो भी तुम्हें दैवी गुण तो धारण करने पड़ेंगे। और दैवी गुण तब इमर्ज होंगे जब हम आत्म अभिमानी बने, बाबा की याद में रहें। तो वो जो याद है, उस याद के बल से हमारे अंदर जो दैवी गुण सोए पड़े हैं, विकारों के नीचे दबे पड़े हैं, तो वो सारे विकर्म विनाश होते हैं और दैवी गुण जागृत होते हैं। और आप छोटा छोटा सैंपल तो 10 मिनट के योग में भी देखते हो कि 10 मिनट में भी आपके कुछ गुण इमर्ज हो जाते हैं। तो आप सोचो, अगर नित्य हम योगी बने और अपने अभ्यास को पक्का रखें और लक्ष्य भी रखें कि इन गुणों का मुझे स्वरूप बनना है, तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात तो है नहीं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हर एक को लक्ष्य का भी परिचय दो और विधि का भी, और हर एक को शिव बाबा का भी परिचय दो। बाबा पिछले सप्ताह जो मुरलियाँ चली या उससे पिछले की बात है, तो कई मुरलियों में लगातार बाबा समझा रहे थे कि हर एक को बाबा के 32 गुणों वाला चित्र, बाबा की महिमा का परिचय दो। क्योंकि देखो, बाबा जैसे दुनिया में परिचय देते हैं ना, कि मान लो कोई ग्रोसरी खरीदने गया है और वो बैठा है कहाँ, मिठाई की दुकान पर, तो आप उसे क्या कहेंगे, आपको क्या खरीदना है, तो कहेगा ग्रोसरी। तो आप कहेंगे यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ मिलती है। तो ये भी तो परिचय देना हुआ ना। या किसी को कोई कार्य कराना है तो उसको पता करना पड़ता है कि गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट में चिट्ठी लिखें तो ये कार्य होगा। तो बाबा कहते हैं इस संसार में भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ बाबा का डिपार्टमेंट है, जिसके लिए सदा बाबा की महिमा भी की गई है। जैसे हर एक, चाहे भक्ति मार्ग में ही हो, लेकिन क्या कहेगा, पतित पावन भगवान, है ना, या गति सदगति दाता, या ज्ञान का सागर, प्यार का सागर। तो बाबा कहते हैं ये सारी महिमा मेरी महिमा है। तो जब तुम 2500 वर्ष से गीतों में ये गाते आए हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, मैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, तो आज तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे सिवाय कोई और तुम्हें ये देगा, है ना। और मनुष्य क्या करता है, गीत में तो गाता है कि तुम शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, है ना, या ये कि गति सदगति दाता हो, पतित पावन हो, लेकिन प्रैक्टिकल में सोचता है कि फला जगह नहा लिया तो पावन हो जाएंगे, या इस व्यक्ति से प्यार मिलेगा, या वहाँ रिजॉर्ट में शांति मिलेगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर एक को परिचय दो कि ये जो तुम महिमा करते हो ना, तो उस महिमा का जो अधिकारी है वही परमात्मा ये गिफ्ट या ये वर्षा तुम्हें दे सकते हैं।
तो हर एक को ये बात समझानी है। और फिर देखो, हम दुनिया में कहते हैं तुम ही माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक सतगुरु हो, लेकिन हम कभी भी बाबा के साथ माता पिता का संबंध या शिक्षक का संबंध हम अनुभव नहीं करते। तो हर एक को याद दिलाओ कि भक्ति में तुम किस प्रकार से भगवान की महिमा करते थे या किन संबंधों में उसे याद करते थे, और उसे बताओ कि प्रैक्टिकल में उन संबंधों का उजूरा देने या उन गुणों का या उन चीज़ों का, चाहे गति सद्गति हो या पावन बनने की गिफ्ट हो, जो तुम मांगते आए हो वो देने बाबा आया है। और फिर उनको यथार्थ परिचय दो कि बाबा के आने का समय क्या है, बाबा के आने की विधि क्या है, क्योंकि आत्मा ही नहीं जानती कि ऐसे ब्रह्मा तन में आकर कार्य करते हैं, या वो तो कहते युगे युगे आते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं संगम युगे आता हूँ। तो परमात्मा का परिचय दो और फिर लक्ष्य का परिचय दो, क्योंकि बाबा कहते दुनिया में कोई भी ना बाबा को जानता है ना लक्ष्य को जानता है। और जब तक बाबा को ना जाने तो बाबा से बुद्धि योग कैसे लगाए। अगर किसी का एड्रेस या रूप या नाम आपको नहीं पता तो आप उसके पास कुछ भेज सकते हैं या उससे कुछ ले सकते हैं नहीं ना, क्योंकि वो एक्सचेंज तो तब हो जब परिचय हो। तो बाबा कहते हैं जब तक बाप का परिचय ना मिले तो योग किससे लगाएं, और फिर जब तक लक्ष्य का परिचय ना मिले तो किसके लिए लगाएं। जब तक आत्मा को समझ ना आए कि मुझे तो इतना ऊंचा वर्षा मिलने वाला है, तब तक आत्मा क्यों इतना पुरुषार्थ करे योग लगाने का। तो बाबा ये दो बातें हमें कहते हैं कि हर एक को समझाओ, और बाबा कहते हैं कि ये जो लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने की जो विधि है वो है कि मैं आत्मा आत्म अभिमानी बन बाबा की याद में बैठूं और बाप समान बनूं, तब जाकर मैं दैवी दुनिया की अधिकारी बन सकती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ही पवित्र संसार की अधिकारी बन सकती है। तो ये बातें आज बाबा हमें सबको समझाने के लिए कहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हें भी भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, क्योंकि सारे विकार क्यों जागृत होते हैं, स्मृति के आधार से। 4 चीज़ें हैं, स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति, है ना। तो जैसी आपकी स्मृति होगी वैसी आपकी वृत्ति दृष्टि और कृति होती है। और कृति में सबसे पहले क्या उठता है, संकल्प। कर्म की पहली स्टेज होती है संकल्प, उसके बाद वो कर्म में आता है। तो स्मृति का अर्थ क्या होता है आज हम थोड़ा सा समझेंगे। स्मृति माना मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरे सामने कौन है, यहाँ क्या चल रहा है, मेरा लक्ष्य क्या है। इन बातों के जो हम उत्तर देते हैं ना स्वयं को, ये स्मृति का हिस्सा है। अब जब हम देह अभिमान में हैं तो इन बातों के उत्तर क्या होते हैं, मैं फलाना हूँ, अपना नाम या रूप याद करेंगे, और फिर सामने मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, और फिर ये क्या चल रहा है, तो इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने गलत बोला, इन्होंने ठीक बोला, तो फिर उस आधार से संकल्प भी वैसे ही चलेंगे। लेकिन जब स्मृति राइट हो जाती है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं किसकी हूँ, बाबा की हूँ, सामने कौन है, एक आत्मा है जिसका इंडिपेंडेंट पार्ट है ना, वो अपना पार्ट बजा रहे, उनके संस्कार और पार्ट अलग हैं। और फिर क्या चल रहा है, ड्रामा की सीन चल रही है जो पहले से फिक्स है, इसमें ना वो कुछ कर सकते ना हम कुछ। और फिर क्या करना है मुझे, तो मुझे अपने कर्मों पर अटेंशन देकर अपने संस्कार और कर्म का खाता ठीक करना है। तो अगर ये स्मृति हमारी ठीक हो जाए, है ना, तो और इस स्मृति में भाई भाई की दृष्टि, क्योंकि भाई क्या इनोसेंट है ना, वो क्या कर सकता है, उसके संस्कार ऐसे हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये स्मृति और दृष्टि पक्की हो जाए तो हमारे जितने भी, चाहे क्रोध है, काम है या कोई भी विकार है, वो जागृत नहीं होता। और नियम कहता है इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो बहुत काल तक जब हम विकारों का यूज़ नहीं करते, स्मृति के आधार से समर्थ स्थिति बनाकर निर्विकारी चलन चलते हैं,
तो धीरे धीरे हमारे संस्कार कैसे हो जाते हैं, दैवी गुणों वाले। अच्छा, ओम शांति।